सभी लोगों को। ठीक है, तो आज जो है हम बात करेंगे कि जो ऑफ़लाइन कोचिंग होती है, जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, एलन और PW वन अकेडमी और गुरु कृपा आकाश, इन सब के ऑफ़लाइन कोचिंग कैसी होती हैं। तो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं ये बात कहानी तो तब से शुरू है जब मैंने 2024 का नीट का पेपर दिया था। उसके बाद वो सब ऑनलाइन पढ़ के दिया था। तो उसके पढ़ने के बाद जो है ऑनलाइन इतना, तो मुझे ऐसा लगा कि ऑनलाइन कुछ हो नहीं पा रहा है, कि टेस्ट वगैरह लगा नहीं पा रहे थे और शेड्यूल नहीं बन पाता है, क्योंकि फिर स्कूल भी जाते थे और ऑनलाइन पढ़ना अलग अलग हो जाता है। तो मैंने सोचा उसके बाद अब जो है ऑनलाइन नहीं करेंगे, अब ऑफ़लाइन तैयारी होगी। ऑफ़लाइन में ज़्यादातर जो भी लोग जाते हैं वो यही सोचे जाते हैं कंटिन्यूटी बनेगी और जो एक डिसिप्लिन होगा वो मेंटेन हो पाएगा। तो फिर हमने ज्वाइन करा PW का, लखनऊ का हज़रतगंज का ऑफ़लाइन सेंटर। तो वहाँ पे सबसे पहले जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको काउंसलिंग रूम में भेज देंगे। वहाँ काउंसलर बैठे होते हैं। पहले तो आपके पास फ़ोन भी आता रहेगा और बाद में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको वो बैठाएंगे। तो आपसे कहेंगे कि आपके बच्चे ने पिछले अभी जो पेपर दिया था 2024 में, अगर ड्रॉपर है तो उसमें कितने नंबर आए थे उसके, या 12th पास है तो 12th में कितने परसेंट आए थे, या 10th के बाद आ रहा है तो 10th में कितने परसेंट आए थे। उस हिसाब से उनकी स्कॉलरशिप वाली स्कीम रहती है। अब कहते तो हैं वो कि स्कॉलरशिप वाली स्कीम है कि आपके जो बच्चा है उसको हम पेरेंट्स को बहलाने के लिए कि आपके बच्चा है उसके इतने अच्छे नंबर आए थे तो हम उसको ही दे रहे हैं। लेकिन दरअसल ये जो स्कॉलरशिप वाला रहता है ये एक स्कैम ही रहता है, क्योंकि वो जो स्कॉलरशिप होती है वो सिर्फ आपको ही नहीं देते, वो जितने भी लोग आते हैं वहाँ पे वो सबको दिया जाता है। अगर जैसे आपके 90% आए हैं, ठीक है, अब उनकी स्कीम के हिसाब से 99% जिसके बोर्ड में आए होते हैं उसको ऑफ मिलता है। लेकिन 90, अगर आपने कहा कि इसके 90 आए थे या 95 आए थे तो आपको कहेंगे कि आपको इतना परसेंट हम ऑफ दे रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। लेकिन ये सब बच्चों को मिलता है, ये आपको बस कहा जाता है कि आपका बच्चा अच्छा करेगा इसके लिए। ये सब भाई स्कैम होता है, तो ये सब ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। वो अपना जो आपको कोचिंग में बुलाने के लिए कि आप उनकी फ़ीस दें वहाँ पे, उसके लिए वो कहते हैं। और फिर उनका बाकी रहता है कि आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दे सकते हैं, वो तो सब आपकी उसके लिए है, सुविधा रहे। बाकी अब आप जैसे ऑफ़लाइन जाएंगे तो वहाँ फिर अब उनका क्या रहता है कि हॉस्टल में आप अपने बच्चे को ठहराएंगे, क्योंकि जैसे कोई अगर गांव से जा रहा है तो शहर जा रहा है तो वहाँ पे अब वो वहाँ कहाँ रुकेगा, तो हॉस्टल। अब हॉस्टल में क्या रहता है कि उनके टाई अप रहते हैं हॉस्टल से। तो जब मैं गया था तो वहाँ पे 4 हॉस्टल लिखे हुए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि ये 4 जो हैं यहाँ हमारे हमारे साथ टाई अप है इनका, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भाई देखो, हॉस्टल में उनका कट रहता है, सीधी बात है, वो पैसे कमाने की उनकी चाल है सारी। वहाँ पे भाई हम हॉस्टल देखने गए, बिल्कुल बेकार भाई, छोटे छोटे कमरे हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पे भर रखा है लोगों को, 3-3 लोग बैठे हैं वहाँ पे, ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं उसके वो। वहाँ पे स्कैम ही एक तरीके से चल रहा है वो। अब बाकी जो टीचर्स हैं और जो वहाँ आप सोचते हैं कि कंटिन्यूटी बनेगी, टेस्ट वगैरह दे पाएंगे, भाई देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वहाँ के जो जैसे टेस्ट पेपर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, कुछ मेजर टेस्ट होते हैं। अब जैसे कुछ टेस्ट होंगे वो आपके कोचिंग में होंगे सिर्फ, और एक टेस्ट होता है जो ऑल इंडिया होता है। तो अब जो आपके टेस्ट कोचिंग में होते हैं, अब वो जो बनाए जाते हैं वो आपके मॉड्यूल और DPP से बनाए जाते हैं। तो अब वहाँ के जो सर होते हैं, जैसे जो हमारे सर थे, वो क्या करते थे, वो मॉड्यूल और DPP के सवाल करवाते थे क्लास में। और जब हम लोग ये कर लेते थे उसके बाद वो कहते थे ताकि हम कठिन वाले सवाल करवा दे रहे हैं और आसान वाले आप खुद कर लेना घर पे जाके, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये हम लोग को तो ये सब सही लगता था। उसके बाद जब टेस्ट होता था तो जो स्टार्टिंग में जो कोचिंग में ही टेस्ट होते हैं वो टेस्ट DPP मॉड्यूल से बनते हैं। तो अब हम लोग सब लोग डर जाते हैं टेस्ट के पहले कि टेस्ट है, टेस्ट अब क्या करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग सर से पूछते थे, सर क्या करा जाए, कैसे पढ़ा जाए और क्या सही रहेगा, क्या पढ़ना है। तो मतलब ये नहीं सर कहते थे कंसेप्ट और इस पे ध्यान दो, और जो मेन फार्मूला हैं या इन पे ध्यान दो, या फिर जो मेजर तुम्हारा पोर्शन है जो इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ लो। नहीं, सर बोलते थे कि हमारे क्लास नोट्स पढ़ लो, उससे आ जाएगा, मतलब वो पढ़ लो, उतना पढ़ लो, उसके बाद जो है बाकी DPP मॉड्यूल कुछ हो तो वो लगा लेना प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोग मान लेते थे सर की बात, और हम लोग जो है वहाँ का जो सर ने क्लास में करवाए होते थे वो क्वेश्चन कर लेते थे, और DPP मॉड्यूल थोड़ा बहुत एक बार देख लेते थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते थे। और टेस्ट में क्या करते थे कोचिंग वाले कि वही क्वेश्चन देते थे। अब
जो हम लोग के साथ क्या हुआ कि अब वो सेम क्वेश्चन आ रहा हम लोग को लगा, और जो हम लोगों ने टेस्ट में पढ़ा, मैंने खुद ने एक रात पहले वो पढ़े थे क्वेश्चन, और अगले दिन सेम वही सवाल आए, वैसे ही सवाल आए, चेंज बहुत कम चेंज हुआ उन सवालों में। तो हमें लगा, और उसमें फिर अब वो सवाल तो आते ही थे, तो वो हमने अटैम्प्ट कर लिए। अब वहाँ पे जो है तो हमारे नंबर अच्छे आ गए, तो हमें लगा कि हमारी तैयारी सही चल रही है। भाई ये मैं बता रहा हूँ, ये सब चाल होती है उनकी कोचिंग वालों की, ताकि आपको लगता रहे कि आपसे हो रहा है, और आप ज़्यादा मेहनत मतलब और बढ़िया जितनी आप कर सकते हो उतनी ना कर पाओ। ठीक है भाई, देखो स्टार्टिंग वाले जो टेस्ट होते हैं वो ऐसे बनाते हैं वो लोग, और उसके बाद जो लास्ट में टेस्ट होते हैं वो होते हैं कंसेप्चुअल, क्योंकि वो अच्छे से बनते हैं। तो भाई उसमें देखो नंबर आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि हमारे नोट्स पढ़ लो, और नोट्स पढ़ने से तो भाई देखो पूरा हो नहीं जाएगा, कंसेप्ट ज़रूरी है। ठीक है, बाकी अलग अलग प्रकार के लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जैसे मेन सिटी में ही रहते हैं जहाँ पे उनकी कोचिंग होती है, कुछ लोग थोड़ी दूर से आते हैं, और कुछ लोग एकदम ही गाँव से आते हैं। तो जो सिटी में रहते हैं, जो वहीं पे हैं कोचिंग इनकी, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोचिंग की फ़ीस इतनी नहीं होती जितनी वहाँ पर रहने का खर्चा आपका लग जाता है। और मतलब आप ऐसे, और हॉस्टल भी कोई इतना अच्छा मिल नहीं जाएगा आपको कि घर जैसा जो मिल जाए कि एकदम बढ़िया हो, कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं रहा था अपने हॉस्टल में, वहाँ पे मुझे 3 महीने तक एलर्जी हो गई, मैं खांसता रहा, मैं जुकाम रहा पूरा 3 महीना। बहुत परेशानी होती है, कोई कोई आपको देखने नहीं आता है, आपको फिर घर आना पड़ता है। आप घर आते हो, फिर आपकी कोचिंग छूटती है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये बहुत दिक्कत की बात होती है, लेकिन जो वहीं सिटी में रहते हैं वो उनके लिए सबसे अच्छा है। वो एक BW का एक प्रोग्राम भी आता है, MIP प्रोग्राम, वहाँ पे मुझे मेरी नज़र में वो प्रोग्राम बढ़िया है, क्योंकि वहाँ उसमें क्या रहता है कि आप घर पे ऑनलाइन पढ़ लो, लेकिन आपको डाउट वगैरह हो तो आप वहाँ जा सकते हो, आपको टेस्ट देना है तो आप वहाँ जा सकते हो ऑफलाइन सेंटर पे, लेकिन पढ़ोगे आप ऑनलाइन, क्योंकि PW का ऑनलाइन वाला ही सबसे बढ़िया है। उसमें क्योंकि टीचर्स पे देख रेख होती है, और जो DPP मॉड्यूल होते हैं उनको भी सही से बनाया जाता है। मॉड्यूल तो मतलब PW के अपडेट भी नहीं होते हैं, और अब की बार भी जो मिले हैं वो वैसे ही हैं पुराने वाले, ज़्यादा उनमें कुछ खास रहता नहीं है। और मैंने खुद ने 2-3 बार मॉड्यूल लगाए थे, कोई कोई मतलब रहता नहीं है। वो टीचर बोलते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन आप अपने कंसेप्ट पे ज़रा काम करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोचिंग सेंटर में तो बस आपको पैसे ऐंठे जाते हैं, ऐसा लगभग ज़्यादातर कोचिंग सेंटर में ऐसा ही होता है। आकाश अनअकैडमी इन सब में तो मतलब पढ़ाई कम होती है। मेरा दोस्त जो था वो खुद एलन के सेंटर में गया था, वो वहाँ 3 महीना पढ़ा, और उसके साथ ऐसा हुआ कि वापस आ गया वो। वहाँ पे क्या होता है कि आपको, जैसे अब वो ड्रॉपर था, तो वो गया अपने, और फिर वो वहाँ गया, उसने अपने नीट के नंबर बताए। तो वहाँ पे क्या होता है, एक क्लास में 3 रो बना दी जाती हैं। तो एक रो होती है जिसमें एकदम सबसे कम नंबर होते हैं जिनके, वो लोग बैठते हैं, उसके बाद थोड़े अच्छे लोग और सबसे अच्छे लोग। वहाँ पे 2-3 टीचर आते हैं, वो पढ़ाते हैं उनको, अलग अलग रो के लिए अलग अलग टीचर होते हैं, ऐसे पढ़ा। और हर हफ्ते वहाँ पे एक एग्ज़ाम होता है कि आपको शफल किया जाएगा रो में। तो और जो मतलब आपकी जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको रखा जाएगा। और वहाँ पे बैच होते हैं, क्लासें बनी होती हैं कि जिसके कम नंबर आए हैं वो इस क्लास में रहेगा, और जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं वो स्टार बैच, रैंकर बैच ऐसे करके बनाए जाते हैं, उसमें रखा जाएगा। उन बैच में मतलब जो मेरी कोचिंग थी उसमें भी जो रैंकर बैच में थे, जो बोलते थे वहाँ सब सेलेक्ट हो जाते, वहाँ पे बहुत कम लोग सेलेक्ट हुए। और बाकी जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो 11th में जाना चाहते हैं कोचिंग, तो मतलब मैं तो उनको कहूँगा कि जैसे आपके अगर शहर में है, मतलब आप वहीं रहते हैं, घर आपका वहीं पे है, आप कोचिंग थोड़ी दूर पे है, तो आप ज्वाइन कर लो, सबसे अच्छा आपके लिए। लेकिन जो अगर गांव से जा रहे हैं और जो हिंदी मीडियम का है वो जा रहा है नीट के लिए, जेई के लिए, तो भाई देखो मतलब ऑनलाइन तैयारी करो, वो ज़्यादा बढ़िया। मेरी नज़र में सबसे बढ़िया है कि लाइब्रेरी ज्वाइन करो, जो आप जहाँ रहते हो घर ही में रहो, लेकिन आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, आप वहाँ जाके पढ़ो। मेरे दोस्त जो पढ़ते थे वहाँ पे, जो आए थे कोचिंग, वो भी यही सोच के आए थे कि वहाँ पे अच्छा होगा, अच्छा पढ़ाया जाएगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी एकदम, और वहाँ पे टेस्ट वगैरह टाइम पे होंगे, जो होगा सब अच्छा होगा, और जो टीचर होंगे वो बहुत मदद करेंगे। लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है। आप जब खुद पढ़ोगे तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे, आपको कोई और पढ़ाएगा तो उससे आप नहीं पढ़ लोगे। मेन बात यही रहती है। बाकी जो हमारे टीचर थे, केमिस्ट्री के अच्छे टीचर थे वहाँ पे। जो हमारे बॉटनी के टीचर थे वो वहाँ मतलब PW में तो एक सिस्टम जो है ये भी ख़राब है कि वहाँ पे जैसे आपका टीचर है कोई, अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, 10-15 बच्चों को, तो वहाँ पे वो एप्लीकेशन लिख के वो जमा कर देते हैं, वहाँ टीचर हटा दिया जाता है। अब जब नया टीचर आता है तो उससे मेल जोल बढ़ाने और समझने में, और उसका मतलब जो पैटर्न होता है वो रिकॉग्नाइज़ करने में, वो समझने में टाइम और लग जाता है। और जो हमारे मतलब टीचर आए थे, वो स्टार्टिंग में जो टीचर आए थे उनको कुछ बच्चों को नहीं पसंद आए वो, तो उनको हटा दिया गया। उसके बाद जो टीचर आए
वो जो है वो मतलब आए तो उनको समझ में नहीं आई क्लास ज़्यादा कि कैसे बच्चे हैं यहाँ पे, तो वो आते थे वो सिर्फ आगे आगे वालों को पढ़ाने लग गए, पीछे वालों को पढ़ा ही नहीं रहे। पीछे बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना आगे आगे वालों को पढ़ा रहे हैं, 2-3 लोगों को, 4-5 लोग को। फिर क्या हुआ, थोड़े थोड़े दिन बाद दूसरे कोई टीचर आ गए, उनको हटा दिया गया। तो वो जो है वो मैडम आई एक, वो जो है वो पता नहीं अजीब तरीके से पढ़ा नहीं। अब क्योंकि लास्ट में टाइम था तो उनको भी ज़्यादा पता था कि अब हमारे वाले पढ़ाने से तो कुछ होगा नहीं, तो वो भी आए, उन्होंने तो कोशिश करी पढ़ाने की। लेकिन अब बच्चों का वही हो गया था कि अब इतने टीचर बदल चुके हैं, किस किस से क्या समझा रहा है, ये कुछ और बता रहा है, वो कुछ और बता रहा है, तो दिक्कत बहुत आती है। मेरा एक दोस्त था जिसका अब सिलेक्शन हो गया है नीट में, तो वो बता रहा था जब वो 11th में गया था कोचिंग पढ़ने, तो उसके फिज़िक्स से कम से कम 6 टीचर बदले गए थे। अब भाई 6 टीचर जब तुम बदलोगे तो बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या समझेगा, और क्या जो है वो टीचर से पूछेगा। क्योंकि वो अगर बोलेगा कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा है, तो वो सर बोल देंगे कि बेटा ये हमने पढ़ाया नहीं, पता नहीं किसने पढ़ाया है तुम्हें, ऐसा होता नहीं है, तो उसको दिक्कत आएगी। तो जो ऑफलाइन कोचिंग होती है वो तो मतलब अगर आप शहर में हैं, उसी शहर में, ठीक है, आपका घर वहीं है, तो आप ले लो कोचिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मतलब एकदम मतलब बिल्कुल आपके जगह पे फैसिलिटी नहीं है कि आपके यहाँ नेट नहीं आता, गांव एकदम गांव में रहते हैं, तो आप जा सकते हो कोचिंग पढ़ने के लिए। लेकिन अगर जिनके यहाँ ऑनलाइन फैसिलिटी है, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, और लाइब्रेरी वगैरह का भी फ़ीचर है, मतलब कि आपके शहर में है कि आप जाके वहाँ पे बैठ सकते हो, टाइम दे सकते हो, पढ़ सकते हो सुबह से शाम तक, तो आप वैसा कर लो। मेरे जो दोस्त थे जो वहाँ पे पढ़ते थे, अब उन्होंने उनका हो नहीं पाया इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे वो उनका किसी न किसी वजह से बैकलॉग लग गया, ऑफलाइन जाते थे, अब हो नहीं पा रहा उनसे, तो अब उन्होंने ड्रॉप लिया है, और अब जो है वो सही काम कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। वो ऑनलाइन बैच लेके लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है उन्होंने, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह जाते हैं शाम तक पढ़ते हैं, तो वो सही भी रहता है। और फिर घर ही में रहते हैं, जब आते हैं घर ही में आते हैं, तो वहाँ पे जो घर वाले होते हैं वो भी उनकी देख रेख कर लेते हैं। कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बुखार होता है, तबीयत ख़राब होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, वो भी सही से हो जाती है। तो मेरी नज़र में तो जो है ऑफ़लाइन सेंटर्स हैं वो उतने बढ़िया नहीं हैं। बाकी जो वहाँ पे फ़ीस वगैरह है वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, एलन की जैसे ज़्यादा है थोड़ी। और वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ बैच प्रोग्राम चलते हैं कि आप 3 साल 2 साल का बैच लीजिए 11th-12th का, तो उसमें ऑफ दे देंगे। ऐसे ही कई और भी चलते हैं, ड्रॉपर में चलते हैं 2 साल का, 1 साल का, या फिर आप ड्रॉपर हैं आप फिर 11th-12th 2 साल का पढ़ना चाहते हैं। एलन में तो कई सारे चलते हैं, मेरा दोस्त गया था वो बता रहा था। बाकी जो मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ पे टेस्ट का एक होता है वो थोड़ा मतलब अच्छा रहता है कि जैसे आपका 3 महीने पहले एग्ज़ाम के, मई में एग्ज़ाम होता है, तो 3 महीना पहले वो वहाँ पे टेस्ट लेना आपका चालू कर देते हैं। पहले जो टेस्ट होते हैं स्टार्टिंग में वो माइनर टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे कम कम नंबरों के, 1.5 घंटे के, वो आपको बुलाएंगे एक दिन एक छोड़ के। एक दिन आपका टेस्ट होगा, फिर अगले दिन छुट्टी होगी आपकी, फिर अगले दिन टेस्ट होगा। पार्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो होते हैं, उसके बाद फुल टेस्ट होता है। फुल टेस्ट होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब हमारे यहाँ तो ऐसा फुल टेस्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि मेजर में ही मतलब मेजर टेस्ट फुल टेस्ट होते थे 3 घंटे के, तो उसमें भी पार्ट वाइज वाले, और उसके बाद फिर फुल सिलेबस 3 घंटे के, तो वो टेस्ट अच्छा रहता है। टेस्ट की व्यवस्था वहाँ पे वो अच्छी रहती है, लेकिन लास्ट में जो टेस्ट होते हैं उनका बढ़िया रहता है। तो बाकी जो स्टार्टिंग में टेस्ट होते हैं वो बेकार होते हैं, वो एकदम बेकार हैं, कोई मतलब नहीं उनका, क्योंकि वो डीपीपी मॉड्यूल सवाल आते हैं, आप रट के जाओगे आपसे बन जाएगा, आपको लगेगा आप अच्छा कर रहे हो। अब मेरे भी टेस्ट में नंबर आए थे, अच्छे नंबर आए थे, मैंने उसके लिखा है, फ़ोटो मैं दिखा दूँगा। तो उसमें क्या था कि मेरे अच्छी स्टार्टिंग में अच्छे नंबर आ रहे थे, क्योंकि डीपीपी मॉड्यूल का आ रहा था, टेस्ट का आ रहा था, वो सब टेस्ट में आ रहा था, वो हम कर ले रहे थे अच्छे से। फिर क्या हुआ लास्ट में कि कठिन टेस्ट बनाने लग गए, तो थोड़े से नंबर डाउन हो गए। ठीक है, किसी किसी टेस्ट में जैसे नंबर थोड़े बढ़ जाते हैं फिर डाउन हो जाते हैं। अब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे ऐसा मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपको कभी जैसे आपके ज़्यादा नंबर आएंगे स्टार्टिंग में टेस्ट में, तो आपको बुलाएंगे वो स्पेशली, आपसे कहेंगे कि आप हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके लिए हम एक अलग ग्रुप ज्वाइन करवा दे रहे हैं, आपको या तो रैंकर बैच के टेस्ट दिलवाएंगे। ऐसे करके अलग अलग बैच में से कई कई बच्चों को लेके वो ऐसे करवा देते हैं। तो उसमें मतलब जैसे आपका अगर उसमें हो जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाए आपका सिलेक्शन, आपका उसमें सिलेक्शन कंपलसरी नहीं होता कि अगर आप वो दे रहे हो तो आपका हो जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी फॉर्मेलिटी होती है, उनको लगता है कि ये करना सही रहेगा तो वो ये कर देते हैं। बाकी तो वो सब ठीक है। और बाकी तो देखो भाई, फाइनल तो कंक्लूजन यही है कि अगर आप उसी शहर में हैं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। बाकी अगर आप
ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन सबसे अच्छा है, आप ऑनलाइन ही करिए। और टेस्ट में अगर आपको डिसिप्लिन नहीं आ रहा है तो आप टेस्ट जो है वो ऑनलाइन पीडीएफ आती है उसका प्रिंट निकाल के अपने आप दीजिए, ठीक है, तो वो सही रहता है। और बाकी नीट का जैसे तो आप खुद ही मतलब बना सकते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन होता नहीं है, वो ओएमआर पे होता है। तो आप वो प्रिंट करके 2-3 ओएमआर की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, ऑनलाइन आती हैं खूब सारी ओएमआर, उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लो और उसमें भरते रहो, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी, ठीक है। तो बस यही कंक्लूजन है भाई। और बाकी जय हिंद, जय भारत।